वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आखिर ऐसी क्या वजह है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आर्यव्रत और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन धीरे धीरे पूरे विश्व में अपने पांव पसार रहा है। इसके पहले भी कोरोना के कई सारे वेरिएंट्स मिल चुके हैं, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट शामिल हैं। इनफैक्ट येल यूनिवर्सिटी के एक रिपोर्ट के हिसाब से जो पूरे दुनिया में केसेस हैं उनमें 99% केसेस आज डेल्टा वेरिएंट के हैं और इसके केसेस 163 देशों में पाए जा रहे हैं। लेकिन ओमिक्रॉन वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि ये अपने डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा क्यों? सबसे जरूरी बात, डेल्टा वेरिएंट अक्टूबर 2020 में मिला था, जबकि भारत में अपने पैर पसारने में और एक केसेस का एक्सप्लोजन होने में अप्रैल 2021 तक का समय लग गया, जो कि काफी बड़ा टाइम डिफरेंस है। जबकि अगर हम लोग बात करें ओमिक्रॉन वायरस की, तो साउथ अफ्रीका में पहला केस मिलने के बाद ये 19 देशों तक सिर्फ एक हफ्ते के समयांतर में पहुंच गया और ये 19 देश में आपके कुछ और देश शामिल हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, बोट्सवाना, हांगकांग, इजराइल और रिसेंटली जापान और ब्राजील में भी इसके केसेस मिले हैं। हालांकि एक जो बात सुकून देने वाली है वो ये है कि 3 सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश अमेरिका, चीन और भारत में अब तक इसका कोई भी केस नहीं मिला है। अगर हम लोग बात करें कि मूल स्वरूप से अंतर कितना है, तो डेल्टा वेरिएंट में करीब 18 म्यूटेशन या 18 परिवर्तन अपने मूल स्वरूप से देखे गए थे। और अगर हम लोग बात करें ओमिक्रॉन वेरिएंट की, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के सिर्फ स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा और पूरी संरचना में 50 से ज्यादा अंतर है। और अगर हम लोग बात करें वैक्सीनेशन की, कि वैक्सीनेशन का इस पे क्या इफेक्ट होने वाला है, तो जैसा कि लांसेट रिसर्च की एक रिपोर्ट बताती है कि जो कोविशील्ड थी वो डेल्टा वेरिएंट पे काफी ज्यादा प्रभावी थी। पहली जो इम्यूनाइजेशन की एफिकेसी थी वो करीब 63% के आसपास थी और मौतों को रोकने में इसकी एफिकेसी 80% के आसपास बताई जा रही थी। ओमिक्रॉन वेरिएंट में वैक्सीनेशन का इफेक्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और वो क्लियर इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमें ये देखना बाकी है कि जो स्पाइक प्रोटीन है, उस स्पाइक प्रोटीन से जुड़ने का जो मैकेनिज्म है, सेल से जुड़ने का जो मैकेनिज्म है, उस पे वैक्सीन किस हद तक काम करेगी। एक और बात जो ध्यान देने वाली है वो है आर वैल्यू। आर वैल्यू का अर्थ ये होता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन कितने ज्यादा लोगों को ट्रांसफर कर सकता है अपना स्ट्रेन। अगर ये आर वैल्यू 1 से कम होती है तो कर्व निगेटिव की तरफ जाता है और अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो कर्व पॉजिटिव की तरफ जाता है। डेल्टा वेरिएंट की जो आर वैल्यू थी वो करीब 6 से 7 थी, मतलब एक इन्फेक्टेड इंसान 6 से 7 लोगों को ट्रांसफर करता था। लेकिन अगर हम लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट में करीब 36 से 45 के बीच में भी आर वैल्यू देखी गई है और ये डेल्टा वेरिएंट से करीब 6 गुना ज्यादा है। और ये बात साफ करती है कि जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और ये बात भारत जैसे देशों के लिए और ऐसे देश जहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं थोड़ी सी कमजोर साबित हुई हैं, उनके लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसके अभाव में भी मौतों का आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ सकता है। जहां तक लक्षणों की बात है तो WHO के हिसाब से अभी तक ऐसा कोई साफ लक्षण नहीं दिखा है जिसमें ओमिक्रॉन से थोड़ा सा अपने पुराने वेरिएंट से कोई अलग दिख रहा हो। ओमिक्रॉन में भी गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, हल्का बुखार जैसे कुछ लक्षण शामिल हैं। हालांकि डेल्टा वेरिएंट में स्वाद और गंध में कमी की एक लक्षण दिखाई दे रहा था, जो कि ओमिक्रॉन में ऐसा नहीं है। ओमिक्रॉन के बारे में
WHO ने अभी तक साफ तौर पे कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया है, क्योंकि आंकड़े अभी अपर्याप्त हैं। कई सारे देशों से आंकड़े आ रहे हैं और उनको एनालाइज करके WHO अपनी एडवाइजरी जारी करेगा। हालांकि ताजा प्राप्त एडवाइजरी के हिसाब से जो बचाव के तरीके हैं, जैसे कि मास्क पहनना, आपस में साफ सफाई रखना, वैक्सीनेशन को ज्यादा जोर देना और प्राइमरी ट्रीटमेंट के सारे माध्यमों को सुचारू रूप से चालू रखना, ये सबसे ज्यादा जरूरी अब तक माना जा रहा है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो हमें बताएं, लाइक करें और ऐसी ही नई खबरों को देखने के लिए जनसत्ता के इस वेबसाइट से, इस YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।